अभी तक कोई शिकार तो मिला नहीं और ऊपर से मौसम भी इतना ज्यादा खराब लग रहा है। मुझे तो लगता है जल्दी ही कोई तूफान आने वाला है। हाँ महाराज, आपका अनुमान एकदम उचित है। वो तूफान आए उससे पहले हमें इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे भी ये जंगल हमारे लिए नया है। हाँ हाँ मंत्री जी, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। वह दोनों मुश्किल से अभी कुछ ही दूर पर चल पाए थे कि तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और जोर से बारिश आ जाती है। ओहो, ये बारिश तो कितनी जोर से आई है। सामने तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। महाराज, मैं तो कहता हूँ हमें यही किसी पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए। हाँ हाँ मंत्री जी, चलो हम उस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। इतना कहकर दोनों उस बड़े पेड़ के नीचे चले जाते हैं। महाराज, मुझे तो लगता है आज ये तूफान पूरे जंगल को ही निगल जाएगा। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलो। उन दोनों को पेड़ के नीचे खड़े हुए काफी समय गुजर गया था। महाराज, हमें यहाँ पर रुके हुए तो काफी समय गुजर गया है, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करें? अरे मंत्री जी, जरा उधर देखो, ये बारिश तो अचानक रुक गई। मानो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई ही ना हो। हाँ महाराज, बारिश तो रुक गई, लेकिन इतनी रात्रि में जाएंगे कहाँ? और यहाँ भी रुकना उचित नहीं होगा। यदि सोते वक्त किसी जंगली जानवर ने हमें खा लिया तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। ओहो मंत्री जी, आप तो कितने डरपोक हैं। चलो हमारे साथ, हम प्रयास करते हैं, रास्ता तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर दोनों राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। महाराज, हमें रास्ता ढूंढते ढूंढते तो काफी समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक बाहर जाने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब क्या करें महाराज? हम इस जंगल से बाहर कैसे निकले? हाँ मंत्री जी, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों हम इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। महाराज, ये कोई सामने से आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये कोई भूत तो नहीं? अरे ये तो कोई बूढ़ी महिला लगती है, लेकिन इतनी रात्रि में ये महिला इस जंगल में क्या कर रही है? अरे माता जी, आप कौन हैं? और आप इस डरावनी जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? बेटा, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, पास में ही मेरा घर है। लेकिन तुम कौन हो बेटा, और तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हो? माता जी, मैं बौद्ध राज्य का राजा सूर सिंह हूँ और ये हमारे मंत्री हैं। आज हम दोनों शिकार के लिए जंगल में आए थे और यही फंस कर रह गए। काफी समय से हम दोनों इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ओ, तो तुम दोनों इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो? हाँ हाँ माता जी, हम दोनों यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हैं? महाराज, मैं आपको यहाँ से जाने का मार्ग तो दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि तुम मेरी शर्त को मानने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हूँ, और यदि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम इसी जंगल में भटकते रहोगे और भूख प्यास के कारण तड़प तड़प के मर जाओगे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया। तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है मैं इसी बूढ़ी महिला की शर्त को मान लूं। क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूब गए?
नहीं नहीं माताजी, किसी सोच में भी नहीं। बोलो, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, सुनो मेरी शर्त। मैं इस जंगल में अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी का भार नहीं उठा पा रही। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर उसे अपनी रानी बना लो। परंतु माँ जी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। मैं भला दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? महाराज, एक बार फिर सोच लो। यदि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो क्या अंजाम होगा? माँ जी, मैं अंजाम से नहीं घबराता। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला राजा के आगे आगे चलने लगती है। वह महिला कोई साधारण नहीं थी, वह तो एक जादूगरनी थी जो अपनी पुत्री का विवाह उसी राजा के साथ करवाना चाहती थी। उस जादूगरनी ने ही राजा को फंसाने का सारा षड्यंत्र रचा था, लेकिन राजा को भी मजबूरन दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि राजा को 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी रानी एक गंभीर बीमारी से मर चुकी थी। वह जानता था यदि उसने दूसरा विवाह किया तो उसके 3 बच्चे दुविधा में पड़ सकते हैं। रुक जाइए महाराज, यही हमारा घर है। आइए महाराज, घर के भीतर आइए। अरे बेटी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे होने वाले पति को लेकर आई हूँ। अपनी माता की आवाज सुनते ही जादूगरनी की बेटी राजा के सामने आती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की राजा की ही प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। राजा जब उस लड़की को देखता है तो वह उसके अंदर एक खौफनाक चेहरा देखता है, जो खौफ उसके 3 बच्चों की जिंदगी का था। फिर वह जादूगरनी रात में ही राजा और अपनी पुत्री का विवाह करवा देती है। माताजी, अब तो मैंने आपकी पुत्री से विवाह कर लिया है। अब आप मुझे जंगल से बाहर जाने का मार्ग बताइए। ठीक है पुत्र, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले चलती हूँ। फिर वह जादूगरनी उन लोगों को जंगल से बाहर की ओर ले जाती है। बेटा, अब तुम यहाँ से आराम से अपने महल को जा सकते हो। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर वे तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अरे मंत्री जी, मैं तो चलते चलते काफी ज्यादा थक गया हूँ। चलो इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। वैसे भी अब हम लोग अपने रास्ते में ही हैं।